हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अभी मैरिड वालों की रीडिंग। ये सेकंड वीडियो है और देखेंगे कि मैरिड वाले डीएम्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है तो वो आपसे छुपा क्या रहे हैं आखिर, और आपको क्या करना चाहिए उसके बेसिस पर। ठीक है, तो देखते हैं गाइस कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो चलिएगा, इस कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेडी हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं मैरिड वालों के लिए। तो बहुत ही कुछ छुपा रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे। छुपा रहे हैं कि उनको भी थर्ड पार्टी चाहिए, उनको ये कनेक्शन आपके साथ रखना है, उनको आपको भी रखना है अपनी ज़िंदगी में। पर वो कैसे वो अपनी ये क्वालिटी आपको कैसे दिखाए कि, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं ना, वो दिखाना चाहते हैं अपनी सही इमेज, और वो आपको भी रखना चाहते हैं और कार्मिक को भी रखना चाहते हैं। ऐसा इमेज अगर उन्होंने दिखाया आपको तो आपको उन पे आप उनको जज कर लोगे, ऐसा उनका डर है। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोल रहे हैं कि अरे बोलो बोलो मैं माइंड नहीं करूँगा, तो वो माइंड कर रहे हैं और वो जजमेंटल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपसे भी वही बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी माइंड करोगे और आप भी जजमेंटल होंगे उनको लेकर, कि अगर उन्होंने आपके सामने खुल के बता दिया ऐसी चीज़ें कि वो भी चाहते हैं इस कनेक्शन को और वो भी आपको रखना चाहते हैं और वो भी लिव इन चाहते हैं या कुछ भी, तो आप उनको जज करोगे और वो आपको ऐसा वाला अपना रूप नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेस कर रहे हैं और आपसे छुपा भी रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके कनेक्शन ख़त्म होने पे, और उनको ऑब्सेशन हो रहा है कि जाऊँ और इसको कोई ऑफ़र दे दूँ और इसको उठा कर ले आऊँ। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको, और वो अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपने आप को। 3 कार्ड्स आए हैं गाइस, 3 से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहे हैं क्लियरली। 3, अभी चौथा क्लियरली ज़्यादा कार्ड्स आए हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को दिखा रहे हैं कि वो चाहते हैं ये कनेक्शन को, लेकिन वो मतलब बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो मॉरली सही नहीं है। तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये सोसाइटी के हिसाब से गलत है, मैं कैसे बोल दूँ, ऐसा रंग में अपना कैसा दिखा दूँ, और ये बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है और इसलिए वो खुद को पनिश भी कर रहे हैं इस चीज़ से, कि आपसे दूर रहकर वो खुद को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो रहे तो जिसके साथ रहे हैं उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और वो अगर आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ऐसा ऑफ़र दिए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हो, इसके लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं चला गया और फिर ये जो लड़की है वो मुझे नहीं छोड़ पाएगी तो पूरी जान की जोर लगा देगी अपने पास रखने के लिए। 333 दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फीलिंग्स भी है, आना भी है और छुपाना भी है। इस बार तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हद ही कर दे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं कि देखना ही है मुझे, मतलब इसका सब कुछ, और मुझे इसके साथ रोमांस करना ही है और मुझे इसको डेट करना ही है, और ये सब बातें आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ड्रीम कम ट्रू है। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन इसको छुपाते बहुत ज़्यादा तरीके से है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा इमेज नहीं देना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि मैं चले जाऊँ, गले लगा लूँ, सेपरेशन में चले जाऊँ अपने कार्मिक के साथ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको ऐसा ये भी लगता है ऐसा करके वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और देखते गाइस इस चीज़ को हील कैसे करना चाहिए, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना चाहिए। उनको ऐसे भी लगता है कि वो पीछे से आके आपको अप्रोच करे जब आपने उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ये जो है प्रॉब्लम आपकी, वो बहुत ज़्यादा मुझे बिट्रेयल से दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिलने का डर है। ये डिवाइन फेमिनिन का ही बहुत बड़ा डर है कि मुझे धोखा मिल जाएगा अगर मैंने
जो है इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपको सेल्फ एस्टीम नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी इश्यूज़ है गाइस सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, तो वो मिरर कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा ही तेज़ तरीके से बनाकर रख रहे हैं। प्लस आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटीज़ लग रही है आपको, ऐसे आपके सेक्रल चक्रा के बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपको कहीं ना कहीं अब तो ये भी लगने लगा है अपने बारे में कि आप डिल्यूजनल हो रहे हो, ये सब होगा नहीं, ये सब मेरी फैंटेसी है, रियलिटी में कभी नहीं बदलेगी। या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि आप डिल्यूजनल हो, मतलब आप सपनों की दुनिया में ही रहते हो और ये रियलिटी कभी नहीं हो सकती। ये सब प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके। इसमें जेलसी भी बहुत क्लियरली निकल कर सामने आ रहा है कि हर कोई मुझे धोखा दे के चला जाता है, इसने भी धोखा देकर कार्मिक को चूज़ कर लिया, और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को एक को डिपेंडेंट ज़िंदगी जीनी है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ ना, सच बोलो अपने आप को कि हाँ मुझे को डिपेंडेंट वाली ज़िंदगी जीनी है, मुझे ऐसे अकेले अकेले नहीं जीना है। आप अपने आप को मतलब सच प्रकट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो हाँ ठीक है सब सही है, तो वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ ठीक है सब सही है कार्मिक के साथ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये बातें अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ना जाकर बताया, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनको, फैंटेसी की दुनिया में लगते हैं कि आप कभी मिलोगे। और वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी की बता दिया है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए भगवान ही कर सकते हैं। तो अपने से सच बोलिए, अपने भगवान से सच बोलिए और देखिए आपके कनेक्शन में क्या मिरेकल्स आते हैं। जब तक की कोडिपेंडेंसी की बात आती है और नीडी दिखने की बात आती है अपने डीएम के सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, और ये वो जिसकी वजह से आपको लग रहा है मैंने ये सब स्टार्टिंग में किया इस वजह से ये अभी नहीं आ रहा है 717। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो उनको दिखाना ज़रूरी था कि आपको वो चाहिए, और फिर दिखाने के बाद आपको ये करना ज़रूरी है कि आपको सेल्फ लव भी करना ज़रूरी है। आप बताए, आपने दिखाया अपना सारा प्यार, आपने दिखाया कि आपको इंटरेस्ट है, आपने दिखाया कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, अच्छी बात है। उसके बाद आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये धोखा ही मिलेगा, वो डर जो है आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भगवान कभी भी धोखा मिलने दे ही नहीं सकते अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है तो, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, और भगवान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा प्रोटेक्टिव सर्कल में ही रखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए सही नहीं होगा उसको आपके मार्ग से पहले से ही हटा दिया जाएगा, इतना भरोसा आपको होना ही चाहिए। फिर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसे रिएक्शंस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज की रीडिंग में काफ़ी टेक्निकल बातें हो गई। चलिए देखते हैं कि क्या चार्म्स निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। मेरे को यहाँ पे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन को ये खुश रहने की ज़रूरत है कि मैंने अपना 200% दिया, मैंने सब कुछ। इससे आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इतना एक्सप्रेस कर दिया, हाय हाय लोग आपको बोल रहे कि आप उसके डोरमैट बन गए, ये बन गए, वो बन गए, मत सुनो। ठीक है, बिल्कुल भी इन बातों पे ध्यान मत दो। आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपना सारा एक्सप्रेस कर दिया, आपने उनको आने दिया, आपने उनको दिखा दिया कि फीलिंग्स है। उसके बाद ठीक है गाइस, आपने, इसका मतलब ये है कि आपने 200% दिया, और अब अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आ रहे हैं तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लोगों का सुन के अपना दिमाग ख़राब ना किया जाए। ठीक है, ना करें आप बिल्कुल भी ऐसा। आपने अपना 200% दिया है इस कनेक्शन को, और आपको इसके लिए प्राउड होना चाहिए, और आपको बोलना चाहिए कि भगवान ने हमको जिस बंदे से मिलाया है, हमने उसको एक चांस दिया, भगवान ने हमको जो बोला हमने वो वैसे के वैसे सुना,
और आपने उस कनेक्शन को, इस ट्विन फ्लेम की जर्नी को सीखा, आपने इनर वर्क सीखा, आपने इतना काम किया है गाइस अपने ऊपर, मेडिटेशन कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आप अपने आप को 200% दे रहे हो, तो क्या भगवान आपको जाने देंगे? तो ये थोड़ा सा बस भरोसा रखना होगा। देखते हैं आपके पर्सन के नाम में आ रहा है V, X अगर आपके बंदे के नाम में हो, H अगर आपके बंदे के नाम में हो, Q अगर आपके बंदे के नाम में हो, O हो अगर आपके बंदे के नाम में, F हो, ठीक है, D हो, ठीक है, W हो एंड G हो। तो अब तो मुझे गॉड वर्ड तो क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोल रही हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपने अपना 200% दिया है, और अगर आप इतना डेवलप हो गए ना, उतना ही डेवलप आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी स्पिरिचुअली हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे सब कुछ करे जा रहे हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। देखिए आज पहली बार केज और ताला और चाबी दोनों साथ में आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का इनर वर्क आपके ब्लॉकेजेस को खोल रहा है, थोड़ा बहुत और इनर वर्क की ज़रूरत है, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है गाइज। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को एक गुलाब दीजिए, अपने आप को जो आप डिज़र्व करते हो, और छोटे छोटे सक्सेस की, हाँ मैंने ये अच्छा अपने अंदर सुधार किया है, वो छोटे छोटे सक्सेस के लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। और गाइज ऑब्वियसली अपने ये जो मुझे आज पहली बार बता रहा है कि अपने लाइट को ब्राइट ही शाइन करते रखिएगा, और आप ही से जो है बहुत सारे लोगों को ज्ञान और समझ आपकी कम्युनिटी में और आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है। करियर पे अगर फोकस करना ज़रूरी है तो करियर पे भी फोकस बना के रखिएगा, और सिचुएशन को साफ साफ देखिए, इन्फ्लुएंस मत हुई। और ये इसके बारे में भी मैंने अपने बुक में लिखा हुआ कि इन्फ्लुएंस कैसे नहीं होना है कार्मिक्स से, और इन्फ्लुएंस कहाँ तक रखना है, और अपनी ओरिजिनलिटी कहाँ तक रखनी है, और किसकी क्या बात सुननी है और कब तक सुननी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।